हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एच पैरामीटर्स के बारे में। एच पैरामीटर्स यानी हाइब्रिड पैरामीटर्स। तो इनका स्टाइल क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। इनको जो जैसे लिखते हैं, अगर ये कोई नेटवर्क है, यहाँ V1 I1 करंट फ्लो होती थी, ऐसे इधर भी V2 I2 करंट फ्लो हो रही है। देन इसका स्टाइल क्या होता है, ये V1 है तो V1 इक्वल्स टू, इसका याद करने का तरीका V1 I2 लिख लो पहले, देन करंट देन वोल्टेज, यानी H11 कहते हैं, H11 I1, H12 V2, H21 I1 और H22 V2। ठीक है, जहाँ I1 और V2 के कोफिशिएंट क्या देंगे, हमें H पैरामीटर्स देंगे। ठीक है, हमारा जो सर्किट होगा हम उस किस फॉर्म में लिखेंगे, अपने पैरामीटर्स को इस टाइप में लिखेंगे और कंपेयर करके वहाँ से उतार देंगे, वही हो जाएंगे हमारे H पैरामीटर्स। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे अप्लाई करते हैं। हमें इस सर्किट के H पैरामीटर्स फाइंड करने, क्या करेंगे, ये V1 यहाँ से करंट फ्लो कराएंगे I1, ये V2 और यहाँ से करंट फ्लो कराएंगे I2। ठीक है, ये I1 ऐसा आ रही है, इधर I2 इधर से आ रही है, तो यहाँ पे इस वाले 6 ओम के रजिस्टर में कितनी करंट फ्लो होगी, I1 प्लस I2। ठीक है, तो मैं KVL लगाता हूँ। चलो KVL लगाते हैं, कहीं से KVL लगा लो। चलो मैं इधर से लगाता हूँ पहले KVL। तो V2 का टू कितना आ जाएगा, 3I2 प्लस 6I1 प्लस I2। यहाँ से हमें I2 के टर्म में चेंज करना, V2 और I1 हमारी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे V2 और I1 दिख रहे हैं हमें, 3I2 6I1 6I2। तो ये I1 वाले को इधर ले गया मैं, ये हो गया 9I2 माइनस 6I1, I1 वाले को इधर ले गया था, प्लस V2। 9 से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा मुझे, I2 इजिकल्स टू 9 से डिवाइड करूँगा तो 6/9 यानी 2/3 I1 प्लस 1/9 V2। तो यहाँ से I2 यानी S21 आ गया माइनस 2/3, S22 कितना आ गया 1/9। ठीक है, यहाँ से कंपेयर करके लिखो, S21 कितना आ गया मेरा 2/3। इनकी यूनिट लिखनी हो तो देखो, यूनिट लिखने का सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। ये यहाँ से इसका S21 का एक लिखना है, तो S21 को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, V2 को मैंने 0 किया तो इसको हटा दो, S21 कितना होगा I2/I1। ठीक है, I2/I1 यानी करंट अपॉन करंट, एम्पियर अपॉन एम्पियर, तो यूनिट लेस। ठीक है, तो S21 की यूनिट क्या होगी, कोई यूनिट नहीं होगी, ये यूनिट लेस होगा। नेक्स्ट हमें देखो S22 की चेक करते हैं, इसको छिपा लेंगे इस बार। ये कितना हो जाएगा I2 अपॉन V2। जब S22 की वैल्यू निकालेंगे ऐसे I2 अपॉन V2 यानी करंट अपॉन वोल्टेज, करंट अपॉन वोल्टेज यानी एडमिटेंस, एडमिटेंस की यूनिट साइमन। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 1/9 साइमन। ठीक है, आगे देखो, ये तो आ गए। अब इस वाले इसमें लगाते हैं KVL। तो V1 इक्वल्स टू 2I1 प्लस 6I1 I2 क्या इक्वल आ जाएगा, तो V1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2I1 6I1 प्लस I2। तो V1 इक्वल्स टू कितना आ गया 2I1 6I1 6I2। तो ये कितना हो जाएगा 8I1, ये हो गया 8I1 प्लस 6I2। ठीक है, इतना होगा। हमें रिक्वायरमेंट का V1 I1 V2, तो V1 हमें मिल चुका, I1 भी आ चुका, I2 की हमें जरूरत नहीं है। I2 की वैल्यू मैं क्या कर दूंगा, सीधे उठा के इस वाले में लगा दूंगा यहाँ पे। तो मेरा V1 कितना आ जाएगा यहाँ से 8I1 प्लस 6I2 की वैल्यू कितना आई है -2/3 I1 1/9 V2। ठीक है, ये आइए सोल्व करो इसको, कितना हो जाएगा 8I1, अंदर मल्टीप्लाई की तो ये हो जाएगा 3 से ये 2 टाइम्स कैंसिल यानी 4I1, इससे की तो ये कितना आ जाएगा 2/3 V2। यहाँ से इसको सोल्व करो, कितना हो जाएगा, ये 4 बचेगा, यहाँ से 4I1 2/3 V2। V1 वाले के इसके साथ कंपेयर करो, I1 का कोएफिशिएंट देगा H11, तो H11 कितना आ गया मेरा 4,
और एच इसकी यूनिट कितनी होगी, H11 की अगर मैं देखूं तो इसको मैं 0 करूंगा तो V1 अपॉन I1, V1 अपॉन I1 यानी वोल्टेज अपॉन करंट क्या देता हमें, ओम यानी इम्पिडेंस। ठीक है, आगे देखो H12 कितना आएगा, H12 कितना आएगा, यहाँ से H12 यानी V2 का कोएफिशिएंट कितना आया 2/3। इसकी यूनिट देख लो क्या होगी, इस वाले को छिपा दो यानी V1 अपॉन V2, V1 अपॉन V2 क्या देता है मुझे, V1 सॉरी वोल्टेज अपॉन वोल्टेज, दोनों सेम यूनिट होगी, सेम यूनिट होगी तो डायमेंशन लेस यूनिट। ठीक है, कोई यूनिट नहीं होगी। तो अगर मैं इसको लिखूँ मैट्रिक्स फॉर्म में, H पैरामीटर्स मेरे क्या आ गए, H11 यानी 4, यहाँ पे इसके साथ यूनिट के साथ लिखना, H12 2/3 कोई यूनिट नहीं, H21 कितना आया मेरा, H21 माइनस 2/3 कोई यूनिट नहीं इसकी भी, और H22 आया 1/9 साइमन। ठीक है, 1/9 साइमन। तो ये हो गए H पैरामीटर्स। ठीक है, यूनिट से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने बता दिया तरीका कैसे उसको फटाफट निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये पहला वीडियो था H पैरामीटर्स का। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।